नमः। ओम हरये वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा परीपीडां परिपादयन्ति तथा जपन्ति मरालकृष्टा सनसन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा करारविन्दे न पदारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। लाल देह लाले लसे अरुधर लाल वज्रते दानवदलन जय 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 कपिशूर निश्चय प्रेम प्रतीतते विनय करहि सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करें जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक यदुकुल भूषण नंदनंदन सांवरे सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एवं आद्या शक्ति पराम्बा भगवती जगदम्बा त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति वृषभान ललित वृषभानंदिनी श्री राधा रानी एवं अंजनानंदन मारुतसुत श्री रामचरणानुरागी भगवत भक्त बड़भागी कलयुग के मूर्तिमान देवता श्री हनुमंतलाल जी महाराज की अहेतुकी कृपा से आज चलित क्रम में चलते हुए क्रम में श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस जो कुछ हरि कृपा हुई वो कथा चली। आज और कल 2 दिवस की कथाएं और बची हैं। हर इच्छा नारायण की, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा, क्योंकि प्रभु की कृपा जो होती है कृपा साध्य होती है। हमारा कोई भी काम जो होता है वो कृपा साध्य होता है। अगर सुसाध्य होता तो हम पैसा दे के सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा दे करके हम ज्ञान नहीं खरीद पाएंगे, ना तो प्रभु की कृपा खरीद पाएंगे, ना ज्ञान खरीद पाएंगे। डिग्री आप खरीद लेंगे, लेकिन जहाँ इंटरव्यू होगा फिर फेल हो जाएगा। रामचरितमानस में भी तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट रूप से
प्रमाणित किया है कि भगवान की जैसी इच्छा होती है होता वही है। होई है सोई जो राम रचि राखा, कृपा होगी, जो श्री हरि नारायण की कृपा होगी, हमारे सांवरे सरकार की जो कृपा होगी, होगा वही। कल की कथा में शर्मा जी आप लोगों के सामने कंस के वध तक की कथा आई। कंस जी का वध कर दिए। वध करने के बाद कंस के और भाई बंधु जितने थे, छोटे बड़े 8 भाई थे। 8 ने भी आकर के युद्ध किया, और जो युद्ध किए वो सब वीर भूमि में पड़े और अंततोगत्वा भगवान को प्यारे हो गए। फिर मामियों से मिले, मामियों को सूचना दिया कि अब आप लोग श्रृंगार करना बंद करें, आप लोग सर्वथा रूप से विधवा हो। उसके बाद में अपने माता और पिताजी से मिलने जाते। पहले माता पिता के जाकर के बंधन काटे और उनके चरण छू करके प्रणाम किया, लेकिन वसुदेव और देवकी उनको हृदय से नहीं लगा रहे। क्यों? वो समझ रहे थे कि एक जगदीश्वर हैं। पुत्र मानने की इच्छा उनकी नहीं कह रही थी, उनके मन में ये विचार चल रहा था कि ये जगदीश्वर हैं, जगत के आधार हैं, प्राणाधार हैं, सारी सृष्टि के स्वामी हैं। तमाम प्रकार से कन्हैया ने उनके चरण छुआ, अच्छी अच्छी बातें किया। आगे की कथा आती है कि श्री कृष्ण जी का और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और गुरुकुल में प्रवेश होता है। कहते हैं जब पढ़ने के लिए भेजा गया तो उसके पहले इनका जनेऊ करवाया। सुखदेव जी कहते हैं कि पितरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूदिति निजाम मायां तथा जन मोहिनी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान करके मुझे गले से नहीं लगा रहे, तो उन्होंने तमाम प्रकार से उनको उपदेश दिया। कहते हैं कि भगवान जिस रूप में जो समझना चाहता है उसको उसी रूप में समझाते हैं। और तमाम प्रकार से सुंदर सुंदर वचन बोल करके उनको प्रसन्न किया। बोले, पिताश्री और माताश्री, हमारे जन्म के बाद, जन्म होने के पहले के समय से आप लोग अथाह कष्ट भोगे। जन्म होने के बाद भी हम इतने अभागे हैं कि आपको कोई किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकता। माता की तरफ आकर्षित हुए, घूमे और बोले, हे मातेश्वरी, आपको भी सुख नहीं प्रदान कर सका। जो एक बालक को लाड़ प्यार करने का सौभाग्य होता है स्त्रियों का, वो सौभाग्य भी हम आपको नहीं दे सकते। तमाम प्रकार से अपने माता पिता को सांत्वना दिया और पुनः जाते हैं अपने नाना उग्रसेन जी के पास।
उग्रसेन जी को लेकर के तत्काल उनका पुनः राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि कंस ने जबरदस्ती मार के छीन लिया था उनसे। तो बोले अब नए सिरे से आप राजा बन जाइए। श्री कृष्ण ने कहा महाराज आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। और जितने यदुवंशी हैं वो सिंहासन पर कहीं बैठ नहीं सकते। बोले राजा ययाति ने हम लोगों को श्रापित किया है कि यदुवंशियों में से कोई सिंहासन नहीं लेगा, इसलिए आप राजा बनिए और जैसे हम लोग कंस को कर देते रहे हैं वैसे आपको भी कर देते हैं। उनको राजा बना करके कृष्ण और बलराम जी निकलते हैं। अब उनका अगला कार्यक्रम होता है किसी भी प्रकार से समझा बुझा के नंद बाबा को वापस भेजना। आए नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा कन्हैया बहुत दिन घूम लिए ननिहाल में, अब घर चलने की सुध करो, चलो घर। बोले बाबा आप लोग यहाँ से जाएं और माता यशोदा को भरपूर सांत्वना देकर समझाएं। आप यहाँ से अकेले जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। इतना सुनते ही नंद बाबा के जैसे किसी ने प्राण खींच लिया, निश्चेष्ट हो गए नंद बाबा। लेकिन जो कर्म की गति है उसको टाल नहीं सकता कोई। होनी जो होती है वो होके ही रहेगी, जो लिखा बनाया है। और टालने वाला अगर कोई है तो सिर्फ एक देवता, बाबा महादेव। रामचरितमानस में उसका भी प्रमाण आया है। भाभी मेटी सकाए त्रिपुरारी, पार्वती मैया ने कहा था जब उनको भगवान शिव को पाप प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी तो उनको तमाम प्रकार से तपस्या में अवरोध लाए गए। कहा गया कि जिनकी उपासना पूजा कर रहे हो कतई आपको नहीं मिलेंगे, वो खाए पिए एकदम मस्त रहते हैं, कैलाश पर्वत पर आपकी बात तक नहीं सुनेंगे, और आपके भाग्य में है भी नहीं तो क्या करोगे। तो उन्होंने उसी समय कहा था कि भाभी ही मेट सकें त्रिपुरारी। अगर होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में कोई बदलने वाला है तो महादेव है। अगर मेरा वरण करेंगे तो ठीक है, नहीं वरण किया तो मैं आजीवन कुमारी रहने का संकल्प लिया। आज नंद बाबा रुंधे हुए गले से रोते हुए वापस जाने के लिए तैयार हैं। वो महाराज उग्रसेन ने तमाम प्रकार के उनको आभूषण, बर्तन, वस्त्र इत्यादि दे करके प्रेम से विदा किए। उसके बाद वसुदेव जी ने क्या किया, अपने कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी को बुला करके दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। जनेऊ, दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त हो गए। अब जब जनेऊ पहना दिया गया तो एक काम बाकी रहता है कि बच्चों को कोई अच्छा सा स्कूल देख करके नाम लिखवा दिया गया। यज्ञोपवीत की संस्कार के बाद इन दोनों को बढ़िया स्कूल खोजा जाने लगा। अब जैसे वाराणसी में बच्चे पढ़ते हैं तो देखा जाता है इंग्लिश मीडियम का कौन सा कॉलेज बढ़िया है, स्कूल बढ़िया है।
आप कानपुर रहते हैं तो आप कानपुर में देखेंगे कौन सा स्कूल बढ़िया। वैसे ही उस समय के जमाने में उज्जैन में सांदीपन मुनि का आश्रम, सांदीपन मुनि के आश्रम में दोनों बालकों का दाखिला हो जाता। दोनों भाई गुरुकुल में प्रवेश ले लिए। अब गुरुकुल का शर्मा जी नियम है, चाहे आप राजा के घर से हो, चाहे महाराजा के घर से हो, चाहे चक्रवर्ती नरेश के घर से हो, अथवा कहीं एकदम निम्न जाति से, जो आश्रम के कार्य हैं वो सारे बच्चों को करने पड़ेंगे। आप राजा हो, महाराजा हो, जहाँ के हो वहाँ के हो, इस गुरुकुल में आप कुछ नहीं, सिर्फ आप विद्यार्थी। अब दोनों बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आए। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा वहाँ सुदामा नाम का भी पढ़ा। अब सुदामा से अच्छी दोस्ती भी थी। सारे लोग मिलकर के भोजन के लिए भिक्षा प्राप्त करना, भोजन बनाने के लिए लकड़ियों को लाना, जल की व्यवस्था करना, तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते थे। एक दिन गुरुदेव जी की धर्म पत्नी ने, इनकी गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम और सुदामा जाओ और भोजन बनाने के लिए लकड़ियों का प्रबंध करो बेटा जंगल। बादल छाए हुए आसमान में, मौसम खराब है, ये चल पड़े। तो गुरु माता ने इनको थोड़ा सा एक पोटली में बंधे हुए चने दे दिए। बोला जब भूख लगेगी तो इन चनों को खा ले। लेके चले जाते हैं। सुदामा जी थोड़ा सा उम्र में इनसे बड़े, तो भाई जो बड़ा है भार उसी को दिया जाता है, जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। तो चने भी सुदामा के हाथ में दिए। सुदामा जी वहां गए तो गुलाटी मार गए जंगल में। बोले कन्हैया तू पेड़ पे चढ़ जा भाई, मैं तो ब्राह्मण आदमी और उम्र में भी तुझसे बड़ा हूं, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ता। कन्हैया एक क्षण मात्र में पेड़ पर, उनका पेड़ पर चढ़ना बारिश का शुरू हो गया, बारिश होने लगी। अब कन्हैया ऊपर तो लकड़ी तोड़ रहे हैं, और सुदामा जी धीरे से सोचे कि जो चने मिले हैं इसको जल्दी जल्दी अकेले चट कर दिया जाए। कहीं अगर उतर आया तो फिर इसमें दो हिस्सा करना पड़ेगा, 1/2। सारे चने खाना शुरू कर दिए। अब चने तो सूखे हैं, जब चने चबाते तो कुट कुट की आवाज आती है। तो कन्हैया ने पूछा ऊपर से, भैया सुदामा? बोले हाँ भैया। बोले यार कुछ खा रहे हो का भाई? बोले भैया खा कुछ नहीं रहे हैं, ठंडी के मारे दांत अलग से किटकिटा रहे हैं। ऊपर से भगवान ने अपने मन में कहा, जाओ बेटा ये दांत तुम्हारे हमेशा ही किटकिटाएंगे। लेकिन उसका कुछ कारण था जो सुदामा ने खाया था। श्रीमद् भागवत में उसकी कथा नहीं है, कहीं अलग वृत्तांत है। ये कोई बुढ़िया रहा करती थी, सांदीपन के आश्रम के थोड़ा दूरी पे। बुढ़िया भिक्षा मांगती थी। एक दिन भिक्षा मांगने गई तो उसको इतने चने मिले। चना ले आई बेचारी, और जिसके यहाँ से चना मिला था उसके यहाँ कुछ भोजन भी मिल गया, कुछ खाने पीने का। तो खा पी के बोला अब पेट भर गया है, इसको रख देती हूँ, सुबह खाऊं। लेके चली आई। और रात्रि में भगवान की लीला देखिए कि एक चोर आया बुढ़िया के घर में चोरी करने, और कुछ नहीं पाया, सिर्फ वही चना की पोटली। चना की पोटली लेके गए। जहाँ सांदीपन का आश्रम था वहीं पिछवाड़े वाले हिस्से में पीछे के सोचे यहीं खा लें। लेकिन जिस दिन से ये दोनों जन बलराम और श्री कृष्ण दाखिला लिए थे,
दुनिया को दिखाने के लिए दोनों बालक सो रहे होते थे, बाकी ये धनुष बाण लेकर के रक्षा करते थे आश्रम। चोरों ने इनका स्वरूप देखा तो चोरों की हालत खराब, सीधा चने को फेंका गुरु माता के झोपड़ी के पास आश्रम के, गायब। अब सुबह हुई, समय हुआ सुबह का, गुरु माता ने देखा चना, चने को रख दिया। वहां उस बुढ़िया का हाल, सुबह उठ के देखी तो कुछ नहीं गया है, सिर्फ चना गायब। वो बुढ़िया तपोनिष्ठ थी, उसने एक हाथ में जल लिया और तत्काल संकल्प किया कि जो इस मेरे चने को चबाएगा आजीवन दरिद्र बना रखेगा। सुदामा जी आए तो हैं शांतिपन के यहाँ पढ़ने, लेकिन पैदाइशी ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान की कृपा थी। सुदामा जी को एक रहस्य पता था कि जो इस चने को चबाएगा वो आजीवन दरिद्र रह जाएगा। तो बोले कन्हैया का जन्म जो हुआ है पूरी जगत की सृष्टि का कल्याण करने के लिए हुआ। अगर ये कन्हैया दरिद्र हो गया तो ये किसको क्या दे पाएगा, इसलिए मैं किसी भी विधि से चना अकेले खाऊंगा तो अकेले ही खाऊंगा। और यही सोच के सुदामा जी सारा चना खाए। तो एक श्राप तो बुढ़िया ने दिया था और दूसरा इन्होंने ऊपर से कह दिया कि जाओ बेटा तुम्हारे दांत ऐसे ही किटकिटाएंगे। 64 दिन गुरुकुल में रहे शर्मा जी, और 64 दिन में ही सारी विद्याएं सीख ली। जब जब इनका अवतार होता है तो बहुत लंबा समय पढ़ने लिखने में नहीं लेते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी प्रमाण दिया है, गुरु के हृदयावो पठन रघुराई अलप काल विद्या सब पाई। दिन के अंतराल पे 64 विद्याओं को सीख। तो जब पढ़ाई पूरी हो गई, बेशक कॉलेज 11-12 महीने का है, 11 महीने पढ़ाई होती है, और काम अगर कोई 1 महीने में कर दे 2 महीने में कर दे तो उसको बैठ के फिर रहने का मतलब क्या निकला। इन्होंने गुरुदेव से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी कि गुरुदेव सारी विद्याओं को हमने सीख लिया है, अब हमको जाने का आदेश दें, आप अपनी अनुमति दें। तो सांदीपन जी ने कहा कि हे कन्हैया, जब तुम सब कुछ सीख ही गए हो तो जा सकते हो। तो बोले महाराज आप अपनी गुरु दक्षिणा बताइए। भाई फीस तो देना ही पड़ेगा, जब दाखिला लिए हो, एडमिशन करवा लिए हो तो फीस कौन देगा। बोले हम कोई फीस नहीं देंगे। संदीपन भी ब्रह्मज्ञानी थे, उनको पता था, धन्य हो गए कि भगवान दुनिया को शिक्षा देते हैं। आज मुझे श्री हरि को शिक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो जरूर मेरे कई जन्मों के पुण्य एक साथ उदय हो रहे होंगे, तब ऐसी सृष्टि आई। लेकिन कन्हैया भी अपने जिद पे अड़े रहे कि बिना फीस दिए हम कतई नहीं जाएंगे। तो मांगा फीस। शांति रहो भैया। फीस क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा कन्हैया, प्रभास क्षेत्र में स्नान करते समय मेरा पुत्र समुद्र के जल में, नदी के जल में डूब गया और गायब हो गया है। कृपा करके उसी पुत्र को आप ला दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अब बताओ शर्मा जी, आज की डेट में एडमिशन करवाने वाले बच्चों से ऐसी दक्षिणा मांगी जाएगी
तो बच्चे क्या करेंगे। लेकिन कन्हैया ने कहा गुरुदेव अवश्य ही हम आपको दक्षिणा दे करके जाएंगे, बिना गुरु की दक्षिणा दिए हम आश्रम नहीं छोड़ेंगे। सीधे दोनों भाई पहुंचे प्रभास क्षेत्र और विचार मन में कर ही रहे थे कि चल के समुद्र देवता से बात किया जाए। इतने में वरुण देव जी ने देखा कि श्री हरि नारायण आज हमारे तट पर खड़े हैं, तो एक स्वर्ण की थाल लेकर के हीरे जवाहरात फल फूल धूप अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर के बाहर आया, उनकी पूजा किया और पूजा करके उनको भेंट देना चाहा। बोला प्रभु मुझ दीनहीन पर आपने जो कृपा दृष्टि यहाँ का करके बरसाई है उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। कन्हैया ने कहा भैया इस सब की जरूरत नहीं है। बोले हम छोटे से काम की वजह से आए हैं, वही मेरा एक काम निपटा दो आप, बाकी ये सब रख लो। बोले क्या? बोले हमारे गुरु का पुत्र यहाँ डूब के खत्म हो गया, कहाँ है उसी को दे दो बस। तो उसने बताया कि शंख नाम का एक असुर है, समुद्र की गहराई में रहता है। बोले अवश्य ही उसने आपके गुरु के बच्चों को चुराया है, आप उससे ही बात करें। कन्हैया जी पहुंच जाते हैं, शंख नाम के उस असुर का वध कर दिया जाता है। अब बालक वहां भी नहीं मिलता, अब और परेशान हो गए। लेकिन जब शंख से मरते मरते पूछा गया कि कहाँ है बालक, अगर यहीं डूबा था तो कहाँ गया, उसने कहा उस बालक को यमराज लेके चले गए। अब दोनों भाई वहां से निकले और अगली चढ़ाई बोल दिए सीधा यमपुरी की। यमपुरी के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पहरेदार खड़े हैं। हम पहरेदारों से बोले भैया गेट खोल दो, हमें अंदर जाना। पहरेदार तो इनको देख के आश्चर्यचकित हैं। बोले यहाँ लोग मरने के बाद आते हैं, तुम दोनों कैसे जिंदे आ गए? क्योंकि मनुष्य शरीर था, मनुष्य के रूप में थे। बोले आप दोनों जहां से आए हो वहां जाओ। तो कन्हैया हमारे हाथ छूट तो बचपन के ही थे, पता ही होगा आपको, 6वें दिन से ही वध करना शुरू कर दिए थे। पूतना इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों राक्षसनियों को मारा। कन्हैया ने कहा सीधे गेट खुलेगा या फिर हम अपना अगला कार्यक्रम करें जो हमने पूर्ववत किया है। ये करते कराते अंदर से गेट खुलने की बात होती है। गेट खोला गया, यमराज जी के पास तक सूचना दी गई। यमराज जी भी नहीं आ रहे थे। इन्होंने ऐसा शंखनाद किया कि पूरी यमपुरी हिलने लगी। अंततोगत्वा कथाएं आज ढेर सारी हैं, बहुत लंबा विषय नहीं खींचेंगे। यमराज जी आकर के इनका अष्टमन पूजन किए जगदीश्वर का और बोले हे श्री हरि, हे नारायण, हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप हमको आज्ञा प्रदान करें। उन्होंने कहा हमारे गुरु संदीपन जी का एक लड़का आपके यहाँ आया, उस लड़के को ला करके दिया जाता है। अब अपने गुरुपुत्र के साथ में लौट रहे हैं। जब आश्रम के नजदीक पहुंचते हैं तो कुछ बच्चों ने बताया कि गुरुदेव, बोले हाँ, बोले कृष्ण और बलराम वापस आ रहे हैं। बोले अच्छा।
बहुत अच्छी बात है। बोले उनके साथ में आपके सुपुत्र भी वापस आ गए हैं। और जब अपने सुपुत्र को भी देख लिया तो सांदीपन को जो रही सही शंका थी कि मनुष्य रूप में आए हैं, जगदीश्वर हैं कि नहीं हैं, वो सब कुछ बात खत्म हो गई, संशय खत्म हो गया। इस प्रकार से आगे की जो कथा आती है, जरासंध से युद्ध की कथा आती है और द्वारिकापुरी का निर्माण होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। तब तक आप लोग एक बार अपनी रचना को श्री हरि के पावन नामों से पवित्र करिए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन